दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो लगातार डेली हमें देखने को मिल रहा है कि कोई न कोई बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है और अदानी ग्रुप के शेयरों की जबरदस्त गिरावट हो रही है। आज भी दो बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है और इसकी वजह से अदानी ग्रुप के काफी शेयरों में जबरदस्त गिरावट हो रही है। तो क्या है वो बैड न्यूज और कुछ राहत भरी खबर निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप की तरफ से कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में ये गिरावट है जो थम जाए। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय अदानी ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर जो भी कुछ निवेश है बेच के निकल जाना चाहिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें, अदानी पावर लिमिटेड में 5% का लोअर सर्किट लगा है। 164 पर स्टॉक है, लगातार स्टॉक गिरा है और इसके पीछे वजह यह भी है कि इस बार जो रिजल्ट है उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, प्रॉफिट गिरा है और इस वजह से भी गिरावट जारी है। अदानी एंटरप्राइजेस में भी गिरावट है लेकिन यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी कम है। आप देख सकते हो 1918 के स्तर पे 0.36% की गिरावट है, यानी गिरावट बहुत कम है, मामूली सी है। हो सकता है कि स्टॉक फिर से पॉजिटिव होने लगे। अदानी ग्रीन की बात करें तो 724 पर स्टॉक आ चुका है, 5% का यहाँ पर लोअर सर्किट लग गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की तो 1186 के स्तर पे 5% का लोअर सर्किट है। तो जो 5% की सर्किट लिमिट है वहाँ पे लगातार डायरेक्ट लोअर सर्किट या अपर सर्किट ही लग रहे हैं। इसके अलावा एनडीटीवी की बात करें तो 210 पर है जहाँ पे लगभग 2.50% की गिरावट है। एसीसी सीमेंट में भी आज गिरावट है, 1900 के स्तर पे देखें तो 0.81% की गिरावट है। और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है, 588 के स्तर पे 0.98%, यानी लगभग 1% की यहाँ पे तेजी है। इसके अलावा एक स्टॉक है जो अदानी विरमाल लिमिटेड 444 के स्तर पे 0.98%, यानी लगभग 1% की तेजी यहाँ पर भी है। और स्टॉक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो इसने रिजल्ट बहुत ही बेहतर दिया है, उसके बाद में यहाँ पे तेजी का वातावरण बना हुआ है। अभी स्टॉक दबाव के बाहर है। अंबुजा सीमेंट में फिर से तेजी है थोड़ी सी, 362 के स्तर पे 1.38% की तेजी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ स्टॉक के अंदर तेजी बनी हुई है लेकिन कुछ स्टॉक है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और इसके बीच में देखें तो अदानी ग्रुप की तरफ से काफ़ी बड़ा यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। इस समय जब अदानी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से गिरा हुआ तो ऐसे में इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। जो इनका कोयले की जो खदान है वहाँ कोयले को डिस्काउंट में बेचने का इन्होंने फैसला किया है ताकि समझ सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोयला कुछ बेचे, जिससे इन समय देखें तो काफ़ी ज़्यादा इनको पैसे की भी जरूरत है। तो 4% डिस्काउंट पे ऑफर किया जा रहा है, जिसको भी कोल चाहिए उसको इस समय 4% डिस्काउंट अदानी ग्रुप की तरफ से दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप कार्गोज को तेजी से बेच रहा है और आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात है कि लिक्विडिटी पोजीशन पर स्क्रूटनी बढ़ गई है और ऐसे में अदानी ग्रुप चाहता है कि कहीं से भी फंड रेज किया जाए और ऐसे में वो 4% डिस्काउंट पे कोल बेच के वहाँ से कुछ फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हो अदानी ग्रुप के ट्रेडर्स एशिया के प्राइस बेंचमार्क के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से आने वाले कोल शिपमेंट पर करीब 4% का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। फिलहाल अदानी ग्रुप की तरफ से ये नहीं बताया गया कि ये डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है, लेकिन डिस्काउंट के ऑफर के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी तेजी से अपने कोल कार्गोज को ऑफलोड करना चाहती है और डिस्काउंट आने वाले समय में अगर आप देखें तो ये जो बिजनेस में इस समय प्रॉब्लम आ रही है उसका एक यहाँ पे सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि फ्यूल की अनस्टेबिलिटी के कारण कोयले की कीमत भी घट गई है और ऐसे में सप्लायर जो है मिल नहीं पा रहे हैं उनको, अभी इस समय जो कोई भी इनको बायर मिल नहीं पा रहे और ऐसे में ये सोच रहे कि डिस्काउंट देके उसके बाद ही माल बेचा जाए। तो ये कोशिश की जा रही है अदानी ग्रुप की तरफ से। यहाँ पे अदानी ग्रुप के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। MSCI इंडेक्स ने अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों की वेटेज को कम कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने पहले ही कल कहा था कि हम इसको रिव्यू करने जा रहे हैं और अभी ये फैसला हुआ है कि जो फ्री फ्लोट डेजिग्नेशन में है उन कटौती कर दी गई है। तो MSCI ने जो अभी बयान जारी किया उसमें अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन और ACC के फ्री फ्लोट को कम कर दिया गया है। इंडेक्स ऑपरेटर के मुताबिक बाकी कंपनियों की फ्री फ्लोट पहले के जैसे ही रहेंगे, यानी फिलहाल 8 कंपनियां MSCI इंडेक्स में है अदानी ग्रुप की, जिसमें 4 कंपनियों की वेटेज को कम कर दिया है MSCI इंडेक्स ने। MSCI इंडेक्स में कि जो देखें तो जो 30 जनवरी तक के लिए जो टोटल इनका जो वेटेज है MSCI इंडेक्स में 0.4% का है और आप ये देखें तो मार्च से ये प्रभावी होगा और वहाँ से इनकी वेटेज को कम किया जाएगा मार्च महीने से। और यहाँ पे MSCI इंडेक्स से 4 स्टॉक की जो आप देखें तो जो उनकी वेटेज को कम किया, इसके बाद में हिंडनबर्ग ने एक लेटेस्ट अभी यहाँ पे अपना बयान दिया। उनका कहना है कि जो हमने कहा था यहाँ पे साबित हुआ, MSCI ने आप देख सकते हो उनकी वेटेज को कम किया, यानी जो बात मैं कह रहा था वो यहाँ पे बिल्कुल सच साबित हुआ। एक तरह से वो देखे तो वो अपनी बात की पुष्टि कर रहे कि जो हमने इल्ज़ाम लगाए थे वो बिल्कुल सही साबित हुए।
यहाँ पे एक बड़ी रिपोर्ट और निकल के आ रही है और ये आ रही है निक्केई एशिया की तरफ से। अडानी समूह के ऊपर उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है, उनका कहना है कि जो अडानी समूह के ऊपर का कुल जो कर्ज है वो 3.39 ट्रिलियन का, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कम से कम 1% के बराबर, यानी जो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था उसके 1% के बराबर का कर्ज अडानी ग्रुप के ऊपर है। और ये जो कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया कि अक्टूबर 2022 तक भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 273 ट्रिलियन रुपीस के आसपास थी और अदानी के जो कुल कर्ज का लगभग 1.2% है। तो ये जो कर्ज है वो काफ़ी बड़ा है, ये कहना है निक्केई एशिया का। जो सबसे बड़ी अपडेट है कि आज सुप्रीम कोर्ट में अदानी और हिंडनबर्ग के मामले के ऊपर सुनवाई होने वाली है। 2 याचिकाएं अलग अलग लगाई गई है। जो पहली याचिका लगाई गई थी जिसमें हिंडनबर्ग को एक तरह से दोषी साबित किया गया है और कहा गया कि हिंडनबर्ग ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए उन्होंने पहले शेयर को शॉर्ट किया और उसके बाद में निचले लेवल से उन्होंने खरीदारी करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश की है और इसीलिए जो लोगों को नुकसान हुआ है शेयरों के माध्यम से वो सारा का सारा भरपाई हिंडनबर्ग से की जाए। यानी उस मामले में कहा गया है कि हिंडनबर्ग ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए एक तरह से झूठी रिपोर्ट दी गई और रिपोर्ट के दम पे शेयरों में गिरावट की गई और इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और दूसरी याचिका जो लगाई गई विशाल तिवारी के नाम के वकील ने लगाई है और इस याचिका के अंदर कहा गया है कि अदानी ग्रुप के अंदर जिस तरह से लगातार बहुत सारी गिरावट हुई है, काफ़ी एजेंसियों को कंपनियों को भी लॉस हुआ है, लोगों को भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो ये सारा का सारा जो मामला है इसकी एक कमेटी बना के उस कमेटी के माध्यम से इसकी जाँच की जानी चाहिए। तो केंद्र सरकार को आप निर्देश दें कि इसकी कमेटी बनाए और वो कमेटी के माध्यम से इस पूरे मामले की जो भी है जानकारी इस लोगों के सामने आनी चाहिए। तो ये 2 जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई होगी और इसमें क्या आगे फैसला आता है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है वो इसकी फैसले की सुनवाई करे और इसके लिए अब आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला है ये हमें देखना होगा। अदानी ग्रुप के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि इन्होंने जो अपनी 6 सब्सिडियरी कंपनी थी पावर की, उनको अदानी पावर में मिलाने के लिए, मर्जर करने के लिए जो कार्रवाई शुरू की थी उसको एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। यानी आप देख सकते हो कि अदानी पावर महाराष्ट्र, अदानी पावर राजस्थान, ओडीपी पावर कॉरपोरेशन, इसके अलावा रायपुर एनर्जन, रायगढ़ एनर्जी जनरेशन और अदानी पावर मुंद्रा ये जो कंपनियां इसका विलय करना है अदानी पावर के अंदर और इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब इससे अदानी पावर को ये फायदा होगा कि जो खर्च है उसमें कटौती होगी। यानी एक तरह से अलग अलग कंपनियों के अंदर बहुत सारे खर्च होते हैं और वो सारे खर्च कम हो जाते हैं, सब एक कंपनी हो जाती है तो, और डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाता है, जल्द से जल्द डिसीजन लिए जा सकते हैं और बहुत सारे लोगों की जवाबदारी नहीं होती बल्कि वहाँ पे एक हेड होता है जिसके माध्यम से जो भी है आगे कार्रवाई की जा सकती है और कारोबार करने के लिए आसानी हो जाती है। तो ये इस वजह से एक मर्जर की संभावना बनाई गई थी और इसको अब यहाँ पे मंजूरी एनसीएलटी की तरफ से मिल गई है। तो आने वाले समय में अदानी पावर की जो साइज है आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कुल मिला के इस समय जो प्रॉब्लम है वो है अदानी ग्रुप के लिए। अदानी ग्रुप के सारे शेयरों में गिरावट जारी है और अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजर है, जो भी आज फैसला आएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई अभी करती है या फिर अगली तारीख देते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद में ही कुछ निर्णय हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मैंने आपको लगातार बोला है कि इस समय अदानी ग्रुप के शेयरों में आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए। आगे की घटना लगातार आपको बदलती हुई दिखाई देगी। कल जैसे हमने देखा था कि अदानी विल्मा लिमिटेड के ऊपर हिमाचल प्रदेश में रेड डाली गई थी, बाद में उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन है कि ये नॉर्मल एक रूटीन चेकअप था जिसमें कुछ भी नहीं निकला। तो इसके लिए हमें देखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।